तेरा देख। यही बोला है आज इंडियन मार्केट्स ने इजराइल एंड ईरान वार को एंड कंप्लीटली ग्लोबल सिनेरियोस को। आज इंडियन मार्केट्स ने कंप्लीटली ग्लोबल सिनेरियोस को टर्न ऑफ करते हुए अपने फैक्टर्स पे जो फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग थे उन पे मार्केट्स ने फोकस किया एंड देन मार्केट्स ने बहुत प्यारी बैंक दिखाई। तो जय श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज योर होस्ट निलोत्पल फ्रॉम योर बिलवेड विद्या अक्षया। आज के दिन हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते क्या ऐसा खास हुआ है कि आज के दिन बैंक देखने को मिली हमें। क्या वो हिडन पैटर्न्स है, फिर क्या वो हिडन सिंबल है जो कि हम अभी देख नहीं रहे हैं बट हम देख लेंगे कुछ कुछ टाइम में। एंड क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक कंप्लीट वीक, एंड क्या ये प्री इलेक्शन रैली की स्टार्टिंग है, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। मैं आपको इधर चार्ट्स में आप देख के बोलोगे कि हाँ ठीक है, मार्केट स्ट्रांग है, हैमर कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेकआउट दिया, फिर बस सीधे मार्केट ने बैंक दिखाया, वेरी गुड। पर अब क्या करें, इससे क्या होता है, क्या इससे ये हो गया कि क्या हमारा पूरा ट्रेंड नेगेट हो गया, क्या अभी कंप्लीटली बुल्स आज आ जाएंगे अचानक से? तो इसका आंसर आपको मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। तो अगर हमने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम ऑन किया तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहली चीज जो कि आपको एट वन ग्लैंस नजर में आनी चाहिए कि मार्केट ने भाई यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक हैमर कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है। प्लस इसमें एक हैमर कैंडल तो होता है, ये आपका पहला प्लस पॉइंट है। आपका सेकंड प्लस पॉइंट क्या है? आपका सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि जो 8 अप्रैल से लेके जो हफ्ता था और जो आज का हफ्ता है, इन दो हफ्तों के बीच में अभी भी एक गैप है। तो बेसिकली हमें इतना पता है कि मार्केट्स अपने कोई भी गैप खाली नहीं छोड़ता, कभी ना कभी उसको फिलअप करता ही है। तो अभी हमें क्या दिख गया कि मार्केट के पास ऊपर एक गैप है, नीचे खुला है एक हैमर कैंडल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, ये एक प्री इलेक्शन रैली हो सकती है। ये हैमर तो हमें बोल ही रहे कि भाई ऊपर की तरफ के रास्ते बहुत इजीली हमें दिख सकते हैं, बट वो रास्ते दिखते इतने इजीली बंद नहीं होंगे, क्योंकि जब भी एक गैप फिलअप होता है तब मार्केट एक फॉलो अप रैली देता है उस गैप को फिलअप करने के बाद। अगर मान लीजिए गैप नीचे की तरफ का फिलअप हुआ है, तो मार्केट एक छोटा सा गैप फिलअप करने के बाद हल्का सा पुल बैक लेगा एंड देन उस गैप को और डीपन करके उस गैप को निगेट कर देगा, मतलब उस गैप का वो इज्जत नहीं रखेगा। मार्केट उसके नीचे जाएगा एंड देन वापस से फिर मार्केट्स जो बिहेवियर करना है वो करेगा। बट बेसिकली होता ही है, जब भी गैप्स होते हैं वो इमीडिएटली फिलअप होकर मार्केट बैक नहीं होता। काफी ज्यादा बार ये होता है कि मार्केट उसको फिलअप करता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता है, वापस से मार्केट उस गैप के नीचे या ऊपर चला जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास गैप ऊपर है, तो मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि अभी नेक्स्ट वीक अगर आपको पहले दिन इस गैप तक का एक छोटा सा रैली मिला ऑन द हायर साइड, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा छोटा मोटा पुल बैक आ जाए। उसके बाद मार्केट्स आर डिफाइंड टू क्रॉस दिस गैप एंड क्रॉस द एटीएच वंस अगेन। तो अभी के लिए हमारे पास इस हफ्ते का जो ऑल टाइम वीकली हाई था वो क्या था? हमारा वीकली हाई था 48,255। तो अभी के लिए वो लेवल जिसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई तगड़ी बाइंग आ सकती है, फिर से बहुत तगड़े बायर्स एंटर कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। तो वो लेवल आपका रहेगा 48,255 का। इस लेवल के ऊपर जिस दिन मार्केट जाता है एंड इस लेवल के ऊपर अगर एक छोटा सा आपको आप अगर इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग भी देख ले, तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस आप वहां से ही कॉल्स करी कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वन वीक, जिसके टारगेट्स आपके रहेंगे इजीली 49,050 एज योर फर्स्ट टारगेट। एंड मार्केट्स इससे काफी बड़ा टारगेट दे सकते हैं अगर मार्केट ने 48,255 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दिया हमें। तो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम का व्यू अभी अभी के पास बैंक निफ्टी के लिए। ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे पास क्या है बैंक निफ्टी में कि हमारे पास जो पर्टिकुलर अभी लेवल्स है वो इमीडिएटली एक और बड़ा शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उस शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन हम कहाँ से रखेंगे? उसका एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। जब भी मार्केट आपके प्रीवियस डेज के हाई या प्रीवियस डेज के लोस को, अगर मार्केट लेट्स अज्यूम कि मार्केट ने आपकी प्रीवियस डेज के लोस को ब्रेक डाउन दिया, तो एक अनिवार्य सेलिंग एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको सेलिंग आनी ही आनी है, वहां पे आपको सेलिंग डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट मार्केट जब प्रीवियस डेज के हाई को ब्रेकआउट करता है तभी भी आपको एक बाइंग देखने को मिलती है बहुत तगड़ी। तो अभी के पास ऊपर में जो हमारे पास लेवल है जिसके ऊपर बहुत सुंदर बाइंग आ सकती है, वो है 47,830। 47,830 इज योर दैट लेवल जिसके ऊपर हम आराम से कॉल्स ले सकते हैं ऑन मंडे इन बैंक निफ्टी, जिसका टारगेट होगा एटलीस्ट एज अ इजी टारगेट 48,255 ऑन एन इंट्राडे बेसिस। आप बैंक निफ्टी में टारगेट ले सकते हो।
नाउ लेट्स सी कि 15 मिनट्स के चार्ट्स हमें क्या कह रहे हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखने जाए, ओके, तो अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखने जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास है 48,840, सॉरी 47,830 हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है। उससे पहले मार्केट में क्या कोई रेंज फॉर्मेशन हो रहा है? तो अगर आप इससे पहले कोई बड़े रेंज की बात करने जाए तो आपके पास रेंज थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, बट यही रेंज बन के आ रहा है अभी के लिए। तो ऑन द लोअर साइड आपके पास जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो सपोर्ट आपका आएगा समवेयर अराउंड, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 47,125 का। तो 47,125 is your big support level for now in Bank Nifty and 47,830 is your big resistance level in Bank Nifty. इधर साइड हमें अच्छा मूव मिलेगा, अच्छा ही नहीं काफी अच्छा मूव मिलेगा इन बैंक निफ्टी। नाउ खाली बैंक निफ्टी की बात कर ले तो चलता नहीं है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल सैटरडे को, शायद इवनिंग को ही आ जाए। एचडीएफसी बैंक ने ऐसा क्या खास किया है आज, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक में 1 डे का टाइम फ्रेम देखें तो एचडीएफसी बैंक इज द ओनली वन जिसने आज अपने मार्केट्स को आसमान तक पहुंचाया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रीवियसली 1 2 3 4 डे के कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, दैट इज एक्सट्रीम बुलिशनेस। या तो किसी बड़े बायर ने बहुत बड़ी बेट ली है कि एचडीएफसी बैंक में इसके रिजल्ट्स बहुत तगड़े आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आए थे। एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई कि इस क्वार्टर कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो काफी लोग उस एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बायर्स। या तो फिर कोई इंसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई है किसी बड़े ऑपरेटर को कि भाई एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये बैंक फूटने वाला है। तो अभी के लिए इस बैंक ने यहाँ से एक बाउंस बैक क्यों दिया? तो बैंक ने बाउंस बैक इसीलिए दिया क्योंकि मार्केट ने 1481 के लेवल के सामने आके इस लेवल को रिटेस्ट किया। ये लेवल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियसली भी 2 या 3 बार रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल के आसपास से। अब ये बातें अभी बोल के फायदा नहीं, क्योंकि मूव चला गया और हमने कैप्चर नहीं कर पाया है एचडीएफसी बैंक में ये मूव डेफिनेटली। बट फॉर मंडे हम ये मूव कैप्चर डेफिनेटली कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक अपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा 1557, तो मार्केट जब 1557 को ब्रेक करेगा ऑन मंडे, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए और बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक ने 1557 को के लेवल को ब्रेकआउट दिया, तो expect a very heavy rally from HDFC Bank and also a heavy rally from Bank Nifty and Fin Nifty. Now again, moving back to Bank Nifty, तो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमारे पास और क्या ट्रेड्स बन के आ रहा है फॉर मंडे। नाउ बैंक निफ्टी में आपका पहला जो ट्रेड बन के आ रहा है कॉल्स का, वो बन के आ रहा है 47,830 के ऊपर, जिसके टारगेट्स कहाँ तक के होंगे? जिसके वेरी इजी टारगेट्स होंगे आपके ऊपर के लेवल के 48,255 के टारगेट्स एंड एटीएच का टारगेट 48,255 के ऊपर। नाउ 48 टू अब पुट्स का सिनेरियो कब बन रहा है बैंक निफ्टी में? पुट्स का सिनेरियो आपका बन रहा है 47,125 के नीचे, बट मार्केट में ये लेवल आना अभी काफी चांसेस, इस लेवल के चांसेस काफी कम है, क्योंकि ये लेवल आपके तभी आएंगे जब आपके एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे, जिसकी अगेन एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत कमी है। बट लेट्स से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इवन इफ मार्केट इस लेवल के सामने आ गए तो आप पुट्स तभी लेंगे जब आपको इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा बैंक निफ्टी में और कोई लेवल्स नहीं है। अपने चार्ट्स को सिंपल रखिए ताकि आपको चार्ट समझने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। यही बेस्ट वे होगा आपका ट्रेड करने के लिए। अभी बैंक निफ्टी की बात तो हो गई, अब फोकस कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास मंडे के लिए। नाउ फिन निफ्टी हैज अगेन परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक बैंक निफ्टी। अगर हम फिन निफ्टी का वीकली चार्ट देखने जाए तो अगेन एक काफी स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है। एग्जैक्टली हैमर कैंडल नहीं है, बट काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल टाइप, सेमी क्लासिकल हैमर कैंडल टाइप का पैटर्न आपका बना हुआ है। इस कैंडल का हाई समवेयर अराउंड 21,370 का है। तो जब तक 21,370 का लेवल क्रॉस नहीं होता हम फिन निफ्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। एंड 21,370 के क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा ऑन द हायर साइड? इजीली आपका गैप फिलिंग का टारगेट, जो कि है 21,485 के आसपास का टारगेट। ये आपके पास फिन निफ्टी में ऑन एन इंटरडे बेसिस टारगेट है, बट ये फिन निफ्टी कैन गिव वे बिगर टारगेट्स अगर बैंक निफ्टी के अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए तो। नाउ इस बैंक फिन निफ्टी में अभी के पास हमारे लिए ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या सेटअप बन के आ रहे हैं? तो फिन निफ्टी में ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम सिंपल सा सेटअप है। हम कॉल्स कब लेंगे? हम कॉल्स तभी लेंगे जब मार्केट 21,230 के ऊपर जाएगा।
फर्स्ट सेटअप आपका बनेगा फिन निफ्टी में कॉल का 21,230 के ऊपर, जिसके टारगेट्स होंगे 21,370 के एज योर फर्स्ट टारगेट्स। नेक्स्ट सेटअप ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेटअप ढूंढने के लिए हम फिन निफ्टी में फिब लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे एंड हम आज के कैंडल के 15 मिनट्स के 50% के जोन के आसपास के लेवल्स को ढूंढेंगे। तो आपका फिन निफ्टी में जो लेवल बन के आ रहा है इंपॉर्टेंट लेवल, वो है आपका समवेयर अराउंड 20,950। तो फिन निफ्टी का आपका जोन ये रहेगा 20,950 ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड आपका फिन निफ्टी का सब रेजिस्टेंस रहेगा 20,200 21,230 का। इस पर्टिकुलर छोटे से जोन के बीच में ट्राई टू इग्नोर एनी एंड एवरी ट्रेड्स एज पॉसिबल। मार्केट्स अगर बाई एनी चांस छोटे मोटे गैप डाउन से ओपन हो तो चांसेस आर वेरी है कि आपको वापस से सपोर्ट जोन से एक बैंक देखने को मिले ना। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी बड़े आए तो मार्केट्स बहुत बड़े गैप अप से खुलेंगे, जिसके वजह से ये सारे लेवल्स निगेट हो जाएंगे एंड हम आपको फ्रेश लेवल्स ग्रुप में अपडेट कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी, इसकी एक्सपायरी है। मिड कैप को भी अगर हम ऑन द वीकली टाइम फ्रेम देखें तो मिड कैप ने भी काफी कुछ खास सेटअप तो बनाया नहीं है। मिड कैप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत नॉर्मल सेटअप भी बना के गया है, बेसिक सा रिट्रेसमेंट का कैंडल है, बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने मिड कैप के प्रीवियसली दो स्विंग्स को ऐड किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मिड कैप ने आज के दिन जहां से बाइंग दिखाई है वो लेवल हमारे 50% का लेवल है। मतलब फॉर मंडे आपका थोड़ा बहुत बायस जो होता है मिड कैप का, वो आपका बायस्ड कॉल्स में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 50% के लेवल से रिट्रेसमेंट किया है। जब भी ऐसा होता है तब भी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस मार्केट उसी ट्रेंड में जाता है जहां से रिट्रेस किया है। मान लीजिए मार्केट गिर रहे हैं एंड मार्केट ने अपने 50% के जोन को नीचे से ऊपर की तरफ टेस्ट किया, मतलब मार्केट ने रीटेस्ट लिया, तब क्या होगा, तब फॉर द नेक्स्ट सम डेज मार्केट्स फॉल करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने 50% का लेवल नीचे था, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने नीचे आके उस लेवल से रिट्रेसमेंट लेके छोटी सी बैग दिखाई आपको। मतलब मार्केट थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा है कि भाई हम नेक्स्ट वीक गिरने नहीं वाले हैं, हम नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि हम मार्केट को संभाल सके, या तो रेंज बाउंड हो जाए या फिर एक बहुत अच्छी बैंक दिखा सके। तो मिड कैप का अभी का रेंज आपका क्या बन के आ रहा है, अगर आप ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम देखो तो सिंपल सा सेटअप रखते हैं आपके मंडे के लिए मिड कैप की एक्सपायरी के लिए। फर्स्ट सेटअप आपका रहेगा आज का डे रेंज। मिड कैप में अगर हम डे रेंज के बीच में ओपन हो, जो कि लाया करता है समवेयर अराउंड 10,530 से लेके 10,722 तक, इस रेंज के बीच में अगर हम खुलेंगे तो नो ट्रेड्स। ठीक है, मिड कैप में ट्राई टू इग्नोर दिस होल रेंज। इस होल रेंज के बीच में आपको बहुत वोलेटिलिटी दिखेगी। नेक्स्ट, इन केस मिड कैप बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाए तो आपके पास बड़े लेवल, जिस लेवल के ऊपर आपको हीरो जीरो मूव मिलेगा वापस से कॉल में, वो लेवल कौन सा रहने वाला है, वो लेवल रहने वाला है 10,910 के ऊपर। इसके ऊपर आपका बहुत प्यारा सेटअप बनेगा हीरो जीरो में कॉल्स का। इन केस मार्केट्स फ्लैट खुले तो आपके सेटअप कॉल्स एंड पुट्स के सिंपल है। आप इन केस मार्केट्स फ्लैट खुले तो फर्स्ट कॉल लेंगे आप आज के डे हाई के ऊपर 10,772, जिसके टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट्स वेरी इजीली अप्रोक्सीमेटली 10,835 के होंगे, सेकंड टारगेट्स होंगे 10,910 के। ऑन द लोअर साइड क्या करेंगे आप, अब अगर आप मिड कैप में सपोर्ट जोन मार्क करने आए छोटा सा, जो कि लाई करेगा मिड कैप में समवेयर अराउंड लेट्स से यहाँ पे 10,625। तो मिड कैप में अगर मार्केट्स फ्लैट खुले और इस छोटे से रेंज के बीच में खुले तो 10,625 के नीचे हम छोटे से पुट्स में एंट्री ले सकते हैं। छोटे से पुट्स में क्यों बोले, कि मार्केट प्रीवियस डे रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा तब, एंड जब भी ऐसा होता है तो मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, रेंज बाउंड होते हैं। तो अच्छे सेटअप आपके पुट्स में बनेंगे कहाँ पे, 10,530 में। अच्छे सेटअप आपके बनेंगे कॉल्स में कहाँ पे, 10,722 के ऊपर। चौपी या फिर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड से सेटअप बनेगा पुट्स एंड कॉल्स में कहाँ पे, जब मार्केट 10,625 के रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा, या तो यहाँ से बाइंग दिखाए या फिर यहाँ से सेलिंग दिखाए, दोनों मूव्स में थोड़ा बहुत चॉपी मूव्स मिलेगा। तो सेफ ट्रेडर्स आर रिक्वेस्टेड टू नॉट ट्रेड इन बिटवीन द रेंज एंड रिस्की ट्रेडर्स आर रिक्वेस्टेड कि अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो अपना क्वांटिटी कम रखिएगा। नाउ मिड कैप में इनकेस अगर बड़ा गैप अप हो तो क्या करें, अगर बड़ा गैप अप होगा तो विल वेट फॉर द मार्केट्स टू आइदर फॉर्म अ रेंज एंड देन जब रेंज ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम रेंज ब्रेकआउट, जहां जिस साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड ट्रेड ले सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे मार्केट में 10,910 के लेवल को ब्रेकआउट होने में। जब 10,910 ब्रेकआउट होगा तब हमें बहुत प्यारा वन साइडेड रैली मिलेगा कॉल्स में इन मिड कैप। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का सेटअप क्या बन के आ रहा है मंडे को। अगर आप निफ्टी को ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम देखो तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ओके,
मार्केट ने प्रीवियसली जहाँ से बाइंग दिखाई थी, आज भी नए बायर्स इसी प्रीवियस जोन से एंटर हुए हैं जहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली बाइंग दिखाई थी। बट क्या स्पेशल है इस हफ्ते के बारे में, उसके लिए आप सिंपली ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम जाओगे, आपको दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम के जो निफ्टी का कैंडल बना है वो कैंडल एग्जैक्टली लाइक बैंक निफ्टी बना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल। तो इस हैमर कैंडल का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट्स थोड़े बहुत गैप अप से ओपन हो सकते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी। मिड कैप की बात अभी थोड़ी बहुत चौपी सी है, तो अभी मिड कैप को प्रिडिक्ट करना कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा वो थोड़ा मुश्किल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे हैं तो आपको सारे इंडेक्सेस में वो एक बूम आता हुआ दिखेगा, एंड रिलायंस के रिजल्ट्स भी आने वाले कुछ दिनों में। तो ये सारे इंडेक्सेस एक दूसरे में मिलजुल के मार्केट्स को बहुत वोलेटाइल करने वाला है फॉर द नेक्स्ट सम डेज। नाउ निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम बहुत सिंपल है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बना है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन करेंगे, सिंपल सा सेटअप है, कॉल में बैठना है और कुछ नहीं करना। दैट इज हाउ यू वर्क ऑन मारूबोजू कैंडल, बाय सिंपली बाइंग कॉल्स जब उसका हाई ब्रेकआउट होता है, एंड बाय सिंपली बाइंग पुट्स जब उसका लो ब्रेकआउट होता है। आप इसके बीच में कोई और पैटर्न ढूंढने जाओ तो आप ट्रेड्स में फंस सकते हो, आप रेंज में फंस सकते हो। तो फॉर मंडे निफ्टी का सेटअप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉल लेंगे छोटा सा, जहाँ आप ले सकते हैं 22 180 के ऊपर, इन केस मार्केट्स फ्लैट हो, जिसके चांसेस फ्लैट ओपन हो, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं। अगर मार्केट्स थोड़े बहुत गैप अप ओपन हो जाए एंड इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाए जो कि है 22 325, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल। मार्केट के इस लेवल को रेस्पेक्ट करना अभी थोड़ा चांसेस कम दिख रहा है। तो 22 325 को मार्केट वेरी इजीली ब्रीच कर सकता है। मार्केट के पास बड़े लेवल्स जो है वो आपके पास 22 500 के है, तो उसके पहले कोई भी लेवल्स उतने बढ़िया काम नहीं करेंगे निफ्टी में एज अ रेजिस्टेंस। सो मंडे का निफ्टी का सेटअप बहुत सिंपल है। आप पहला सेट ऑफ कॉल्स ले सकते हो, कहाँ पे पहला सेट ऑफ कॉल्स ले सकते हो आप 22 325 के ऊपर, जब मार्केट एक बड़ा गैप अप खुले एंड इस लेवल को ब्रेकआउट दे। इन केस मार्केट फ्लैट खुले तो आप कॉल्स ले सकते हो 22 180 के ऊपर, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर एक छोटा सा रिटेस्ट देके इस लेवल को ब्रेकआउट दे। थर्ड सेटअप का बनेगा पुट्स में, कहाँ पे, जब मार्केट अपने प्रीवियस इस छोटे से स्विंग को ब्रेक डाउन दे, या फिर आप एक काम कीजिए, आप इस बड़े लेवल को लीजिए जिसको मार्केट ने आज बहुत सुंदर से रेस्पेक्ट किया है, जो कि है समवट अराउंड 21 960 से लेके 22,000। ये आपका वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद आज मार्केट में बहुत तबाही वाली बाइंग आई थी। तो मंडे को भी ये लेवल, इन केस ऑफ अ गैप डाउन, इन केस ऑफ सम नेगेटिविटी, ये लेवल फिर से काम करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। तो पुट्स आप कब लेंगे, पुट्स आप लेंगे बैंक निफ्टी में 21 960 के नीचे ही, उसके पहले आप कोई पुट्स में एंट्री नहीं करेंगे। कॉल्स आप लेंगे 22 180 के ऊपर ही। इन केस ऑफ अ बिग गैप अप आप कॉल्स लेंगे 22 325 के ऊपर ही। इन केस की गैप अप इस 22 325 की से ज्यादा बड़ा खुल गया तो क्या करेंगे, तो आप छोटा सा रेंज मार्क करेंगे, एंड छोटे से रेंज मार्क करने के बाद मार्केट जिस साइड भी इस रेंज को ब्रेकआउट देता है वो आप उस साइड ट्रेड करेंगे। सो द सेटअप फॉर मंडे इज प्रीटी सिंपल, उतना कुछ खास नहीं है। ये सेटअप कब खराब होगा, ये सेटअप तभी खराब होगा जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स खराब आए, मार्केट में बहुत नेगेटिविटी आ जाए, या फिर वार को लेके फिर से कोई बकचोदी शुरू हो जाए इन कंट्रीज की। फॉर नाउ इतना जान लीजिए कि अगर मार्केट्स ओपन विद अ बिग गैप अप एंड निफ्टी ने बाय एनी चांस 22 500 के लेवल्स को ब्रेकआउट दे दिया है, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा निफ्टी में जैसी रैली आपको आज मिले है वैसी ही रैली आपको नेक्स्ट मंडे को मिल सकती है निफ्टी में, अगर मार्केट 22 500 के ऊपर सस्टेन करता है। ये कंडीशन है हमारा निफ्टी में बड़ा रैली का। तो दैट्स ऑल फॉर द मार्केट्स फॉर नाउ। एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट्स जो होंगे वो हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे, विद टाइमली अपडेट्स कर देंगे। एंड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कुछ अगर चेंज करना है आपको वीडियो में कि आप ये कर लो, ये थोड़ा बेटर रहेगा, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा वो व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।